चैप्टर 3 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 201। तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस जो कुरैश के कबीला बनो असद की खातून हैं, कहती हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और अर्ज़ किया कि इन्हें इस्तहाज़ा का खून आता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये तो एक रग का खून है, जब हीज़ का खून आए तो नमाज तर्क कर दो और जब ख़त्म हो जाए तो खून धो लो, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 108 2,80,281 वाओ 110 286 सनन इब्न माजा फ़िया 115 620 तहफ़ा अल अशराफ 18,019 मसनद अहमद 6/4,20,463 वादा अल मौलिफ बारकाम 2,12,35,03,58,362 3,583 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 201 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 202। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हीज़ का खून आए तो नमाज छोड़ दो और जब बंद हो जाए तो गुस्ल कर लो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 116 626 मतूला 28 331 तहफ़ा अल अशराफ 16,516 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल-हीज़ वयाती अनद अल मौलिफ बरकम 20,32,04,351 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 202 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 203। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हबीबा बिन्त जहश को 7 साल तक इस्तहाज़ा का खून आता रहा, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि ये एक रग का खून है, लिहाजा गुस्ल करके नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-हीज़ 26 327 सही मुस्लिम फ़िया 14 334 सनन अबी दाऊद अल्थारा 110 285 111 288 सनन इब्न माजा 116 626 तहफ़ा अल अशराफ 16,516 17,922 मसनद अहमद 6/8,31,41,187 सनन अल-दारमी अल्थारा उसी 795 वयाती अनद अल मौलिफ बरकम 2,04,20,52,11,357 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 203 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 204। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि अबदाल रहमान बिन औफ की बीवी हबीबा बिन्त जहश जो उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश की बहन हैं को इस्तहाज़ा का खून आया, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि ये एक रग का खून है, तो जब हीज़ बंद हो जाए तो गुस्ल करो और नमाज पढ़ो, और जब वो आ जाए तो उसकी वजह से नमाज तर्क कर दो। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, तो वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती एक और नमाज पढ़ती थीं, और कभी कभी अपनी बहन ज़ैनब के कमरे में एक टब में गुस्ल करतीं, और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होतीं, यहाँ तक कि खून की सुर्ख़ी पानी के ऊपर आ जाती, फिर वो निकलतीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़तीं, और ये खून इन्हीं नमाज से नहीं रोकता। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला वल्कन ला युजिद अनद मुस्लिम फूला व तखर्ज फ़तसली तहफ़ा अल अशराफ 17,922 सही। वज़ाहत 1 हर नमाज के लिए उनका ये गुस्ल अज़रा एहतियात था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसका हुक्म नहीं दिया था, और जो ये आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसका हुक्म दिया था तो उसे इस्तिबाब पर महमूल किया गया है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही मीम दून खुला व तखर्ज फ़तसली सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 204 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 205। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हबीबा को, जो अबदाल रहमान बिन औफ के अक़ब में थीं, 7 साल तक इस्तहाज़ा का खून आता रहा। इस सिलसिले में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ का खून नहीं है बल्कि ये एक रग का खून है, लिहाजा तुम गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 203 तहफ़ा अल अशराफ 17,922 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 205 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना, हदीस नंबर 206। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि हबीबा बिन्त जहश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इस्तहाज़ा का खून आता है, इस हालत में क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक रग का खून है, तुम गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करो। चुनाचा वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 14 334 सनन नबी दाऊद अल्थारा 111 290 सनन अलतरमज़ी फ़िया 96 129 तहफ़ा अल अशराफ 16583 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 352 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 206 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना, हदीस नंबर 207। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि उम्मुल मुमिनीन हबीबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तहाज़ा के खून के मुताल्लिक़ पूछा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने उनका टब खून से भरा देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हारे हीज़ का खून जितने दिन तुम्हें पहले सूम सलात से रोके रखता था उसे कद्र की रहो, फिर गुस्ल करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 14 334 सनन नबी दाऊद अल्थारा 108 279 तहफ़ा अल अशराफ 16370 मसनद अहमद 6/222 सनन अलदारमी अलतहारा 84 801 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलीज़ 3 बरकम 353 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 207 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना, हदीस नंबर 208। तर्जुमा इमाम नसाई कहते हैं, हमसे क़तीबा ने दूसरी मर्तबा बयान किया और इस बार इन्होंने जाफ़र का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 16370 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 207 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ के बाद गुस्ल करना, हदीस नंबर 209। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत को कसरत से खून आता था तो उम्मुल मुमिनीन सलमा ने इसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो महीना के उन दिनों और रातों को शुमार कर ले जिसमें इस बीमारी से जो उसे लाहक हुई है पहले ही ज़ाया करता था, फिर हर महीना उसी के बराबर नमाज छोड़ दे और जब ये दिन गुजर जाएं तो गुस्ल करे, फिर लनगुट बांधे, फिर नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल्थारा 108 274 275 276 277 278 सनन इब्न माजा फ़िया 115 623 तहफ़ा अल अशराफ 18158 मौता इमाम मालिक अलतहारा 29 105 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 33,20,322 सनन अलदारमी अलतहारा 84 807 वियाती अनद अलमौलिफ़ी अलीज़ 3 बरकम 3,54,355 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 208 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब लफ्ज़ क़राअ की शरई तारीफ़ वाओ हुक्म, हदीस नंबर 210। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन्त जहश को जो अबदाल रहमान बिन औफ़ के अक़द में थी इस्तहाज़ा हो गया जिससे वो पाक ही नहीं रह पाती थीं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मामला ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ का खून नहीं है बल्कि वो रहम में शैतान की तरफ से एक एरा है, एक तो वो अपने हीज़ की मिक़दार को जिसमें उसे हीज़ आता था याद रखे, फिर उसी के बक़दर नमाज छोड़ दे, फिर इसके बाद जो देखे तो हर नमाज के वक्त गुस्ल करे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 17954 मसनद अहमद 6/128 मसनद अहमद 6/129 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलीज़ 4 रकम 356 सही। वज़ाहत 1 यानी वो रहम में पैर से मारता है तो कोई रग फट जाती है जिससे खून निकलता है। काल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 209 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब लफ्ज़ क़राअ की शरई तारीफ़ वाओ हुक्म, हदीस नंबर 211। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन्त जहश को 7 साल तक इस्तहाज़ा का खून आता रहा, तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ का खून नहीं है, ये तो एक रग का खून है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने हीज़ के दिनों के बराबर नमाज तर्क कर दें, फिर गुस्ल करें और नमाज पढ़ें, तो वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करती थीं। तखरीज दारदावा अंजर अला रकाम 2,03,207 तहफ़ा अल अशराफ 17,922 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 210 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब लफ्ज़ क़राअ की शरी तारीफ़ वाओ हुक्म हदीस नंबर 212। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश ने बयान किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और आपसे खून आने की शिकायत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये एक रग का खून है, तो देखती रहो, जब हीज़ का दिन आ जाए तो नमाज छोड़ दो, फिर जब तुम्हारे हीज़ के दिन गुजर जाएं और तुम पाक हो जाओ तो फिर दोनों हीज़ के दरमियान नमाज पढ़ लो। एक अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, ये हदीस हश्शाम बिन रू ने रू से रिवायत की है, दो इन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र मनज़र ने किया है। 3 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 201 तहफ़ा अल अशराफ 18,019 सही। वज़ाहत 1 यानी इस हीज़ के ख़त्म होने से लेकर दूसरे हीज़ के आने तक नमाज पढ़ लो, और जब दूसरा हीज़ आ जाए तो छोड़ दो। ये दलील है इस बात की कि क़ुरू से मुराद हीज़ है। 2 मुसन्निफ़ ने इस जुमला को इस बात की दलील के तौर पर जिक्र किया है कि कुरान मजीद में क़ुरा से मुराद हीज़ है। मुहक्किकीन उलमा की राय है कि ये लफ्ज़ अज़दाद में से है, हीज़ और तहर दोनों के लिए बोला जाता है। ख़ताबी कहते हैं कि क़ुरा दरअसल उस वक्त को कहते हैं जिसमें हीज़ या तहर लुटता है, उसी वजह से हीज़ और तहर दोनों पर इसका इतलाक़ होता है। 3 यानी हश्शाम ने रू के फ़ातिमा से समा का जिक्र नहीं किया है, उससे इस बात की तरफ इशारा है कि इस हदीस में इंक़िता है, क्योंकि हश्शाम ने बयान किया है कि उनके वालिद रू ने फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश के वाक़या को उम्मुल-मोमिनीन आयशा से सुना है। उनकी रिवायत सनद और मतन दोनों एतबार से मनज़र बिन मगीरा की रिवायत से ज़्यादा सही है, लेकिन बक़ौल इमाम इब्न अल-क़य्यिम रू ने फ़ातिमा से सुना है। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 211 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब लफ्ज़ क़राअ की शरी तारीफ़ वाओ हुक्म हदीस नंबर 213। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और अर्ज़ किया कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तहाज़ा का खून आता रहता है, तो मैं पाक नहीं रह पाती हूँ, क्या नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो रग का खून है, हीज़ का खून नहीं, तो जब हीज़ का खून आए तो नमाज छोड़ दो, और जब बंद हो जाए तो अपने जिस्म और कपड़े से खून धो लो और गुस्ल करके नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुद 63 228 अलहीज़ 8 306 19 320 24 325 सही मुस्लिम अलहीज़ 14 333 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 93 125 सनन इब्न माजा फ़िया 115 621 तहफ़ा अल अशराफ 17,070 17,196 17,259 मौता इमाम मालिक फ़िया 29 104 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 359 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 212 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा के गुस्ल के मुताल्लिक़ हदीस नंबर 214। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मुस्तिहाज़ा औरत से कहा गया कि ये एक रग का खून है जो रुकता नहीं, चुनाचा उसे हुक्म दिया गया कि वो ज़हर देर से पढ़े और असर जल्दी पढ़ ले, और दोनों नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे, और मग़रिब देर से पढ़े और इशा जल्दी पढ़े, और दोनों के लिए एक गुस्ल करे, और फ़जर के लिए एक गुस्ल करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-धारा 112 294 मसनद अहमद 6/172 सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 803 तहफ़ा अल-अशराफ 17,495 वियाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 360 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 213 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब नफास के बाद गुस्ल करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 215। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से असमा बिन तुमैस वाली हदीस में रिवायत है कि जिस वक्त इन्हीं ज़ुल्हिलीफ़ा में नफास आया एक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से फरमाया कि उसे हुक्म दो कि वो गुस्ल कर ले और एहराम बांध ले।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 16 1210 सनन इब्न माजा फ़िया 12 2913 तहफ़ा अल अशराफ 2600 सनन अलदारमी अलमनास 11/1846 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 392 2762 2763 सही। वज़ाहत 1 नफास इस खून को कहते हैं जो बच्चा जनने के बाद औरत को आता है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 214 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इस्तिफ़ाज़ा और हीज़ के खून के दरमियान फ़र्क से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 216। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश से रिवायत है कि इन्हें इस्तिफ़ाज़ा आता था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, जब हीज़ का खून हो तो नमाज से रुक जाओ क्योंकि वो सियाह खून होता है, पहचान लिया जाता है, और जब दूसरा हो तो वज़ू कर लो क्योंकि वो एक रग का खून है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 110 286 तहफ़ा अल अशराफ 16626 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 2,17,362 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 215 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इस्तिफ़ाज़ा और हीज़ के खून के दरमियान फ़र्क से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 217। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश को इस्तिफ़ाज़ा आता था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, हीज़ का खून सियाह होता है और पहचान लिया जाता है, तो जब ये खून हो तो नमाज से रुक जाओ और जब दूसरा हो तो वज़ू करके नमाज पढ़ो। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं कि इस हदीस को कई रावियों ने रिवायत किया है, लेकिन जो चीज़ इब्न अबूदी ने ज़िक्र की है उसको किसी ने ज़िक्र नहीं किया। वालल्लाह ताला आलम, यानी दम अलहीज़ दम आसूद का ज़िक्र किसी और ने इस सनद से नहीं किया है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 16626 व आदा बरक़म 363 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 216 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इस्तिफ़ाज़ा और हीज़ के खून के दरमियान फ़र्क से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 218। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश को इस्तिफ़ाज़ा का खून आया तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इस्तिफ़ाज़ा का खून आता है, पाक नहीं रह पाती हूँ, क्या नमाज छोड़ दूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तो एक रग का खून है, हीज़ नहीं है। जब हीज़ का खून आए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो खून का धब्बा धो लो और वज़ू कर लो क्योंकि ये एक रग का खून है, हीज़ का खून नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, गुस्ल यानी कि यह गुस्ल ना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसमें किसी को शक नहीं है, यानी हीज़ से पाक होने के बाद तो गुस्ल करना ज़रूरी है ही। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 14 333 सनन इब्न माजा अल्थारा 115 621 तहफ़ा अल अशराफ 16858 वयाती अनद अलमौलिफ बरक़म 364 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 217 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इस्तिफ़ाज़ा और हीज़ के खून के दरमियान फ़र्क से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 219। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं पाक नहीं रह पाती हूँ, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तो एक रग का खून है, हीज़ का खून नहीं है। जब हीज़ का खून आए तो नमाज छोड़ दो, फिर जब इसके बक़दर अय्याम गुज़र जाएं तो खून धो लो और गुस्ल करके नमाज पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहीज़ 306 सनन अबी दाऊद फ़िया 109 283 तहफ़ा अल अशराफ 17149 मौता इमाम मालिक अलतहारा 29 104 सनन अलदारमी अलतहारा 84 801 वयाती अनद अलमौलिफ बरक़म 366 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 218 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इस्तिफ़ाज़ा और हीज़ के खून के दरमियान फ़र्क से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 220। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि बिन्त अबू हबीश फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं पाक नहीं रह पाती हूँ, क्या नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल अशराफ
16956 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 367 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 219 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स को ठहरे हुए पानी में घुसकर गुस्ल करने की ममानत। हदीस नंबर 221। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में जनबी होने की हालत में गुस्ल ना करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम 1829 283 मतूला सनन इब्न माजा फ़िया 109 605 तहफ़ा अल-अशराफ 14936 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़ाम 3,32,396 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 220 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब ठहरे हुए पानी में पेशाब करने के बाद गुस्ल करना ममनू है। हदीस नंबर 222। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे फिर ये कि उसी से गुस्ल भी करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13392 मसनद अहमद 2/3,94,464 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 399 सही। वज़ाहत। एक क्योंकि ठहरा हुआ पानी अगर थोड़ा है तो पेशाब करने से नजस नापाक हो जाएगा और अगर ज़्यादा है तो नजस नापाक तो नहीं होगा लेकिन पानी ख़राब हो जाएगा और उसके पीने से लोगों को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए अगर पानी थोड़ा हो तो नहीं तहरीमी है और ज़्यादा हो तो तंज़ीही। यानी थोड़े पानी में पेशाब के मुमानत का मतलब इस फ़ेल का हराम होना है और ज़्यादा पानी हो तो इस मुमानत का मतलब नज़ाही तो सफ़ाई व सुथराई मतलूब है, हुर्मत नहीं। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 221 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब रात के शुरू हिस्सा में गुस्ल करना। हदीस नंबर 223। तर्जुमा। गज़ीफ़ बिन हारिस से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किस हिस्सा में गुस्ल करते थे? तो इन्होंने कहा, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के इब्तिदाई हिस्सा में गुस्ल किया और कभी आखिरी हिस्सा में किया। मैंने कहा, शक्र है इस अल्लाह ताला का जिसने मुआमला में वसअत और गुंजाइश रखी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद 1890 226 मतूला सनन इब्न माजा अलसलात 179 1354 तहफ़ा अल-अशराफ 17429 मसनद अहमद 6/138 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 405 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 222 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब रात के इब्तिदाई या आखिरी हिस्सा में गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 224। तर्जुमा। गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आया और उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई हिस्सा में गुस्ल करते थे या आखिरी हिस्सा में? तो इन्होंने कहा, दोनों वक्तों में करते थे, कभी रात के शुरू में गुस्ल करते और कभी रात के आखिर में। मैंने कहा, शक्र है इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने उस मामले में गुंजाइश रखी है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17429 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 223 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल के वक्त पर्दा या आड़ करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 225। तर्जुमा। अब्बू समा अयाद कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, तो जब आप गुस्ल का इरादा करते तो फरमाते, मेरी तरफ अपनी गद्दी कर लो, तो मैं अपनी गद्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके आपको आड़ कर लेता था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद 18137 376 मतूला सनन इब्न माजा 1877 526 113 613 तहफ़ा अल-अशराफ 12051 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 224 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल के वक्त पर्दा या आड़ करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 226। तर्जुमा। उम्हानी से रिवायत है कि वो फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गुस्ल करते हुए मिले। फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े से आड़ किए हुए थीं। उम्हानी कहती हैं, मैंने सलाम किया एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है?
मैंने अर्ज़ किया, उम्हानी हूँ, तो जब आप गुस्ल से फारिग हुए तो खड़े हुए और एक ही कपड़े में जिसे आप लपेटे हुए थे 8 रकतें पढ़ीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-ग़स्ल 21 280 अलसात 4 357 मतूला अल-जज़ीद 9 3171 मतूला अल-मग़ाज़ी 50 4292 अल-अदब 94 6158 सही मुस्लिम अल-हीज़ 16 336 अल-मुसाफ़िरीन 13 336 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सीर 26 1579 अल-इस्तिज़ान 34 2734 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-तहरा 59 465 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ़ 18018 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसात 301 1290 मौता इमाम मालिक कसर अलसात 8 27 मसनद अहमद 6 341 342 343 342 3425 सनन अलदारमी अलसात 151 1493 सही वज़ाहत 1 इससे जो गुस्ल कर रहा हो उसे सलाम करने का जुवाज़ साबित हुआ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 225 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब पानी की किस कदर मिक़दार से गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 227 तर्जुमा मूसा जहनी कहते हैं कि मुजाहिद के पास एक बर्तन लाया गया, मैंने उसमें 8 रतल पानी की समाई का अंदाज़ा किया तो मुजाहिद ने कहा, मुझसे उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कद्र पानी से गुस्ल फरमाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17581 मसनद अहमद 6/51 सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 226 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब पानी की किस कद्र मिक़दार से गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 228 तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ज़हरी कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आया और उनके रज़ाई भाई भी आए तो इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने एक बर्तन मंगाया जिसमें 1 सा के बक़दर पानी था, फिर एक पर्दा डालकर गुस्ल किया और अपने सर पर 3 मरतबा पानी डाला। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 3 251 सही मुस्लिम अल-हीज़ 10 320 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17792 मसनद अहमद 6/71 बहतर अरब 14,31,44,173 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 227 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब पानी की किस कद्र मिक़दार से गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 229 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा टब से गुस्ल करते थे और इसका एक नाम फ़र्क है और मैं और आप दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम बेहतर तहफ़ा अल-अशराफ़ 16586 सही वज़ाहत एक पैमाना है जिसमें 16 रतल पानी आता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 228 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब पानी की किस कद्र मिक़दार से गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 230 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जबर कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकूक से वज़ू करते और 5 मकाकी से गुस्ल करते थे। एक तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 73 वयाती बरक़म 346 तहफ़ा अल-अशराफ़ 962 सही वज़ाहत एक मकाकी मुकूक की जुमा है जो असल में मकाकक है, इसका काफ़िया से बदल दिया गया है। ये एक पैमाना का नाम है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके मानी मद के हैं और कुछ लोगों के नज़दीक इससे मुराद सा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 229 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब पानी की किस कद्र मिक़दार से गुस्ल किया जा सकता है। हदीस नंबर 231 तर्जुमा अब्बू जाफ़र कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास गुस्ल के सिलसिला में झगड़ पड़े। जाबिर ने कहा, गुस्ल जनाबत में 1 सा पानी काफ़ी है। इस पर हमने कहा 1 सा और 2 सा काफ़ी नहीं होगा, तो जाबिर ने कहा इस ज़ात गरामी को काफ़ी होता था एक जो तुमसे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बालों वाले थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 3 252 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2641 सही वज़ाहत इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 230 सनन नसाई
किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल के वास्ते पानी की कोई ख़ास मिक़दार मुक़र्रर नहीं। हदीस नंबर 232। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और वो फ़र्क के बक़दर होता था। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 16533 16666 मंतरिक़ मुअम्मर वदा मसनद अहमद 6/1,27,173 वमन-तरिक़ मुअम्मर वाबन जरेज मक़रूनीन मसनद अहमद 6/199 सही। वज़ाहत। एक फ़र्क एक पैमाना है जिसमें 16 रतल की समाई होती है जो अहल हिजाज़ के नज़दीक 12 मद या 3 सा के बराबर होता है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 231 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 233। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे, हम दोनों इससे लब से एक साथ पानी लेते। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 16976 17174 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 1728 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही मीम दून अल-अत्राफ़ वाला लफ़्ज़ लक़तीत। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 232 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 234। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत करते थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 263 तहफ़ा अल-अशराफ़ 71493 मसनद अहमद 6/172 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 233 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 235। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने खुद को देखा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी के बर्तन के सिलसिला में झगड़ रही हूँ, मैं अपनी तरफ बर्तन खींच रही हूँ और आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैं और आप हम दोनों उसी से गुस्ल करते थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-हदीस 299 मतूला सनन अबी दाऊद अल-तहारा 39 77 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15983 मसनद अहमद 6/1 अरब 19,11,92,210 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 234 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। तख़रीज दारदावा आनज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ़ 15983 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 235 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 237। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरी खाला उम्मुल-मोमिनीन मैमूना ने मुझे ख़बर दी है कि वो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 322 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 46 62 सनन इब्न माजा फ़िया 35 377 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18067 मसनद अहमद 6/329 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 236 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब शौहर अपनी बीवी के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा के मौली नाम ने बयान किया कि सलमा से दरियाफ़्त किया गया कि क्या बीवी शौहर के साथ गुस्ल कर सकती है, तो इन्होंने कहा जब सलीक़ामंद हो। मैंने अपने आप को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हम एक लगन से गुस्ल करते थे, हम अपने हाथों पर पानी बहाते यहाँ तक कि इन्हें साफ़ कर लेते, फिर अपने बदन पर पानी बहाते। अरज कैस्ट की तफसीर करते हुए कहते हैं कि सलीक़ामंद वो है जो ना तो शौहर के साथ गुस्ल करते वक्त शर्मगा का ख्याल ज़हन में लाए और ना बेवकूफ़ी पूर्णपन का मुज़ाहिरा करे।
तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तफ़ा अल-अशराफ 18215 मसनद अहमद 6/323 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 237 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल करने की मुमानत। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। हमीद बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो अबू हरीरा की तरह 4 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा था। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि हम में से कोई हर रोज़ कंघी करे या अपने गुस्ल खाना में पेशाब करे, एक या शौहर बीवी के बचे हुए पानी से या बीवी शौहर के बचे हुए पानी से गुस्ल करे, दोनों को चाहिए कि एक साथ लब से पानी लें। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद 1815 28 40 81 तहफ़ा अल-अशराफ 15554 15555 मसनद अहमद 4/1,10,111 5/369 वाओ याती अनद अल-मौलिफ बरकम 5057 सही। वज़ाहत। 1 ये नहीं तंज़ीही है, तहरीमी नहीं, मतलब ये है कि ये चीज़ें तरफ़ा और तनम के कबील की हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए और अगर ज़रूरत इसकी मुतक़ाज़ी हो तो ये जायज़ है। जैसा कि अबू क़तादा की रिवायत है कि उनके बाल बहुत घने थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा तो इन्हें रोज़ाना अपने बालों को संवारने और कंघी करने का हुक्म दिया। 2 ये नहीं तहरीमी नहीं बल्कि तंज़ीही है, क्योंकि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना के बचे हुए पानी से गुस्ल किया है, जैसा कि सही मुस्लिम में इब्न अब्बास से मरवी है। नीज़ देखी हदीस माबाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 238 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब एक दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल की इजाज़त। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। कभी आप मुझसे सफ़क़त कर जाते और कभी मैं आपसे सफ़क़त कर जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे लिए छोड़ दो, और मैं कहती मेरे लिए छोड़ दीजिए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम हदीस 10-321 तहफ़ा अल-अशराफ 17969 मसनद अहमद 6911 सफ़र 318123117117117219323525 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 414 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 239 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब एक प्याला से गुस्ल करे का बयान। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। उम्हानी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन मैमूना दोनों ने एक ही बर्तन से गुस्ल किया, एक टब से जिसमें गंदे हुए आटे का असर था। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा 1835 378 तहफ़ा अल-अशराफ 18012 मसनद अहमद 6/342 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 240 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त कोई खातून गुस्ल जनाबत करे तो इसको अपने सर की चोटी खोलना लाजिम नहीं। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन सलमा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अपने सर की चोटी मजबूत बांधती हूँ, तो किया उसे गुस्ल जनाबत के वक्त खोलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए बस यही काफ़ी है कि अपने सर पर 3 लब पानी डाल लो, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहा लो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम हदीस 12-330 सनन अबी दाऊद 18-100 251 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 77 105 सनन इब्न माजा फ़िया 108 603 तहफ़ा अल-अशराफ 18172 मसनद अहमद 6/2,89,315 सनन अल-दारमी 18-115 1196 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 241 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब अगर हाइज़ा औरत एहराम बांधने का इरादा करे और इसके लिए वो गुस्ल करे। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा के साल निकले तो मैंने उम्रा का एहराम बांधा, फिर मैं मक्का पहुंची तो हाइज़ा हो गई, तो मैं ना खाना काबा का तवाफ़ कर सकी ना सफ़ा व मरवा के बीच सही, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अपना सर खोल लो, कंघी कर लो, हज का एहराम बांध लो और उम्रा छोड़ दो। चुनांचे हमने ऐसा ही किया, तो जब हमने हज पूरा कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर के साथ तनईम भेजा। वहाँ से मैं उम्रा का एहराम बांधकर मक्का आई और मैंने उम्रा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे इस उम्रा की जगह है जो इसकी वजह से तुझसे छूट गया था। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई रा कहते हैं, हश्शाम बिन रू के वास्ते से मालिक की ये हदीस करीब है। मालिक से ये हदीस सिर्फ अशहब ने ही रिवायत की है। तखरीज दारदावा हदीस मालिक अन बिन शहाब आखरजा सही अल बुखारी 18 319 अलहज 31 1556 77 1638 अलमगाजी 77 4395 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन नबी दाऊद फ़िया 23 1781 तहफ़ा अल अशराफ 16591 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अलमनास 38 3000 मौता इमाम मालिक अलहज 74 223 मसनद अहमद 6/86 अरब 16,41,68,169 77 अलिफ 1,91,246 व हदीस मालिक अन हश्शाम बिन उरुवा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 17,175 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 2765 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 242 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स बर्तन में हाथ डालने से क़ब्ल हाथ को पाक करे। हदीस नंबर 244 तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दुल रहमान बिन औफ ज़हरी कहते हैं कि मुझसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा करते तो आपके लिए पानी का बर्तन रखा जाता। आप बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डालते, यहाँ तक कि जब अपने हाथ धो लेते तो अपना दाहिना हाथ बर्तन में दाखिल करते, फिर अपने दाहिने हाथ से पानी डालते और बाएं से अपनी शर्मगा धोते, यहाँ तक कि जब फारिग हो जाता तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते और दोनों हाथ धोते, फिर 3 बार कली करते और नाक में पानी डालते, फिर अपने लब भर भर कर 3 बार अपने सर पर पानी डालते, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 17737 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अल-ग़स्ल 1-248-15 272 सही मुस्लिम अल-हदीस 9-316 सनन नबी दाऊद अल-1898 242 सनन अल-तिरमिज़ी अल-1876 103 मसनद अहमद 6961514143161173 मौता इमाम मालिक अल-1817 67 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 24,52,46,247 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 243 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथ को कितनी बार धोना चाहिए। हदीस नंबर 245 तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दुल रहमान बिन औफ ज़हरी मदनी कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों पर 3 दफ़ा पानी डालते, फिर अपनी शर्मगा धोते, फिर अपने दोनों हाथ धोते, फिर कली करते और नाक में पानी डालते, फिर अपने सर पर 3 बार पानी डालते, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 17737 सही अल असनाद क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 244 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब दोनों हाथों को धोने के बाद जिस्म की नापाकी को ज़ाइल करने का बयान। हदीस नंबर 246 तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दुल रहमान बिन औफ ज़हरी कहते हैं कि वो उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ उनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का बर्तन लाया जाता तो आप अपने दोनों हाथों पर 3 बार पानी डालते और इन्हें धोते, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी दोनों रानों की नजासत धोते, फिर अपने दोनों हाथ धोते, कली करते, फिर नाक में पानी डालते और अपने सर पर 3 बार पानी डालते, फिर अपने बाकी जिस्म पर पानी बहाते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 244 तहफ़ा अल अशराफ 17737 सही अल असनाद क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 245 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब दोनों हाथों को धोने के बाद जिस्म की नापाकी को ज़ाइल करने का बयान। हदीस नंबर 247 तर्जुमा
ابو سلمہ بن عبداللہ رحمن بن عوف زہری کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوتے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ اور اس پر لگی ہوئی نجاست دھوتے۔ عمر بن عبید کہتے ہیں، میں یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے عطا بن صاحب کہا، آپ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالتے، پھر 3 بار کلی کرتے، 3 بار ناک میں پانی ڈالتے اور 3 بار اپنا چہرہ دھوتے، پھر 3 بار اپنے سر پر پانی بہاتے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 244 تحفہ الاشراف 17737 صحیح الاسناد۔ وضاحت: 1 اس حدیث سے اور اوپر کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہاتھ 2 بار دھوئے، ایک تو شروع میں، دوسرے نجاست صاف کرنے کے بعد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 246 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب غسل کرنے سے قبل وضو کرنے کے متعلق، حدیث نمبر 248۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے، جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے، پھر اپنی انگلیوں پانی میں ڈال کر ان سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الغسل 248 تحفہ الاشراف 17164 موطا امام مالک الطہارہ 1767 وقد آخر جا صحیح مسلم الحدیث 9316 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 247 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص کے سر کے بالوں میں خلال کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 249۔ ترجمہ: روح کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے متعلق مجھ سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، وضو کرتے اور اپنے سر کا خلال کرتے یہاں تک کہ پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا، پھر اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 17331 مسند احمد 6/52 وقد آخر جا صحیح مسلم الحدیث 9316 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 248 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص کے سر کے بالوں میں خلال کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 250۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو پانی پلاتے تھے، یعنی سر کا خلال کرتے تھے، پھر اس پر 3 لب پانی ڈالتے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16937 وقد آخر جا سنن الترمذی الطہارہ 76 104 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 249 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کے واسطے کس قدر پانی غسل کے لیے بہانا کافی ہے، حدیث نمبر 251۔ ترجمہ: جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے سلسلے میں جھگڑ پڑے۔ قوم کا ایک شخص کہنے لگا، میں اس طرح غسل کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا میں تو میں اپنے سر پر 3 لب پانی بہاتا ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الغسل 4 254 مختصرہ صحیح مسلم الحدیث 11 327 سنن ابی داؤد الطہارہ 98 239 سنن ابن ماجہ فیہ 95 575 تحفہ الاشراف 3186 صحیح مسلم 81 84 85 ویاتی عند الملک برقم 425 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 250 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب عورت حیض سے فراغت کے بعد کس طریقہ سے غسل کرے، حدیث نمبر 252۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیسے غسل کرے، پھر فرمایا، غسل کے بعد مشک لگا ہوا روئی کا ایک فاہا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ عورت بولی، اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پردہ کر لی، یعنی شرم سے اپنے منہ پر ہاتھ کی اڑ کر لی، پھر فرمایا، سبحان اللہ، اس سے پاکی حاصل کرو۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، تو میں نے عورت کو پکڑ کر کھینچ لیا اور چپکے سے اس کے کان میں کہا، اسے خون کے نشان پر پھیرو۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 13 314 14 315 अल-इत्तिसाम 24 7357 सही मुस्लिम अलहीज़ 13 332 तहफ़ा अल-अशराफ 17859 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अल-थारा 122 314 सनन इब्न माजा फ़िया 124 632 मसनद अहमद 6/122 सनन अल-दारमी अल-थारा 84,800 वियाता अनद अल-मौलिफ बरक़म 427 सही। वज़ाहत 1 ताकि बदबू चली जाए ये हुक्म इस्तिबाबी है, अगर मशक ना मिले तो और खुशबू इस्तेमाल करे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 251 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल से फ़राग़त के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 253। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। एक तखरीज दारदावा हदीस अल-हसन बिन सालेह नाबी इसहाक़ तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16019 मसनद अहमद 6/235 हदीस शरीक बिन अब्दुल्लाह अनाबी इसहाक़ क़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 79 107 सनन इब्न माजा फ़िया 96 579 तहफ़ा अल-अशराफ 16025 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अल-थारा 99 250 मसनद अहमद 668119141922525328 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 430 सही। वज़ाहत 1 गुस्ल से गुस्ल जनाबत मुराद है, क्योंकि इब्न माजा की रिवायत ला यतूज़ा बाद अल-ग़स्ल मन अल-जनाबत में इसकी तफसील मौजूद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 252 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस जगह गुस्ल जनाबत करे तो पाँव जगह बदल कर दूसरी जगह धोए। हदीस नंबर 254। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरी खाला उम्मुल-मोमिनीन मैमूना ने मुझसे बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल जनाबत का पानी ला कर रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार अपने दोनों पहुनचे धोए, फिर अपना दाहिना हाथ बर्तन में दाखिल किया तो इससे अपनी शर्मगा पर पानी डाला, फिर उसे अपने बाएं हाथ से धोया, फिर अपने बाएं हाथ को ज़मीन पर मारा और उसे ज़ोर से मिला, फिर अपनी नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया, फिर अपने सर पर 3 लप भर भर कर डाला, फिर अपने पूरे जिस्म को धोया, फिर आप अपनी जगह से अलग हटकर अपने दोनों पाँव धोए। उम्मुल-मोमिनीन मैमूना कहती हैं, फिर मैं तौलिया लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 1 249 5 257 7 259 8 260 10 265 11 266 16 274 18 276 21 281 सही मुस्लिम अलहीज़ 9 317 सनन नबी दाऊद अल-थारा 98 245 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 76 103 सनन इब्न माजा फ़िया 94 573 तहफ़ा अल-अशराफ 18,064 मसनद अहमद 6/3 खरब 29 अरब 33 करोड़ 3,35,336 सनन अल-दारमी अल-तहारा 40 738 67 774 वयाती अनद अल-मौलिफ बा-रक़ाम 4 खरब 8 अरब 41 करोड़ 84,19,428 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 253 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल से फ़ारिग़ होने के बाद आज़ा को कपड़े से ना खुश्क करना। हदीस नंबर 255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया तो आपके लिए तौलिया लाया गया तो आपने इसे नहीं छुआ, एक और पानी को हाथ से पूंछकर इस तरह झाड़ने लगे। 2 तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6351 सही। यक़ूल अल-मज़ी अल-महफ़ूज़ हदीस इब्न अब्बास अन मैमून व हदीस मैमून क़द तक़दम बरक़म 245। वज़ाहत 1 मुमकिन है आपको इसकी ज़रूरत ना रही हो या तौलिया साफ़ ना रहा हो जिससे आपने बदन पूछने को नापसंद किया हो, लिहाजा ये आयशा की इस रिवायत के मुनाफ़ी नहीं है जिसमें है कान लंबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रक़ा यनशिफ़ बहा बाद अल-विज़वा और मास की रिवायत के भी मुनाफ़ी नहीं जिसमें है रआयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ा तौज़ा मसहब जहा बतरफ सोबा। अगरचे उन दोनों हदीसों में कलाम है लेकिन एक दूसरे से तक़वियत पा रही हैं। 2 इससे हाथ से पानी पूंछकर झाड़ने का जवाज़ साबित हवा और जिस रिवायत में हाथ से पानी झाड़ने की मुमानत आई है वो ज़ईफ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 254 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स खाना खाने का इरादा करे और गुस्ल ना कर सके तो वज़ू कर लेना चाहिए।
حدیث نمبر 256۔ ترجمہ۔ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امرو کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے اور جنبی ہوتے تو وضو کرتے، اور امرو نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 6/305، سنن ابی داؤد 1889 224، سنن ابن ماجہ 18/103 591، تحفہ الاشراف 15926، مسند احمد 61261319119223526073، سنن الدارمی الطہارہ 73 784، الاتمہ 36 2123، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 255، سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان، باب اگر جنبی شخص کھانا کھانا چاہے اور صرف اس وقت ہاتھ ہی دھو لے تو کافی ہے، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 257۔ ترجمہ۔ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے، اور جب کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 6/305، سنن ابی داؤد 1888 223، سنن ابن ماجہ فی 99 584 104 593، تحفہ الاشراف 17769، وقد آخر جا صحیح البخاری الغسل 25 286 27 288، مسند احمد 6/36 ارب 10 کروڑ 22 لاکھ 279، سنن الدارمی الطہارہ 73 784، بیاتی اند المولف بارقام 2,58,259، صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی کبھی تو بیان جواز کے لیے دونوں ہاتھ دھونے پر اکتفا کرتے اور کبھی مکمل وضو کرتے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 256، سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص جس وقت کھانے پینے کا ارادہ کرے تو ہاتھ دھونا کافی ہے۔ حدیث نمبر 258۔ ترجمہ۔ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو وضو کرتے، اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، تحفہ الاشراف 17769، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 257، سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی اگر سونے لگے تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 259۔ ترجمہ۔ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے اور جنبی ہوتے تو اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 257، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 258، سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی اگر سونے لگے تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 260۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ وضو کر لے تو سو سکتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 6/306، سنن الترمذی 1888 120، تحفہ الاشراف 8178 10552، وقد آخر جا صحیح البخاری الغسل 27 289، سنن ابن ماجہ الطہارہ 99 585، مسند احمد 2/17 35 36 44102، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 259، سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان، باب جس وقت جنبی شخص سونے کا قصد کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور عضو مخصوص دھو لے۔ حدیث نمبر 261۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ رات میں جنبی ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر لو اور اپنا عضو مخصوص دھو لو پھر سو جاؤ۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الغسل 27 290، صحیح مسلم الحدیث 6/306، سنن ابی داؤد الطہارہ 87 221، تحفہ الاشراف 7224، موطا امام مالک الطہارہ 19 76، مسند احمد 1/50 46 56 64 75116 2/64، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 260، سنن نسائی
किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त जनबी शख्स वज़ू ना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 262। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर कुत्ता या जनबी हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 90 227 अल्लबास 48 4152 सनन इब्न माजा अल्लबास 44 3650 बदुन फूला वला जनब तहफ़ा अल अशराफ 10291 मसनद अहमद 1,31,31,04,139 सनन अलदारमी अलिस्तिंदान 34 2705 व आदा अलमौलिफ बरकम 4286 ज़ईफ़ इसके रावी निजी और उनका इजाफा वला जनब ही ज़ईफ़ है वरना उसके सिवा बाकी टुकड़े सहीहीन में दीगर सहाबा से मरूए हैं। वज़ाहत इससे मुराद रहमत और बरकत के फ़रिश्ते हैं, ना कि वो फ़रिश्ते जो जनबी और गैर जनबी किसी से जुदा नहीं होते। तस्वीर से मुराद जानदार की तस्वीर है। कुत्ता से मुराद वो कुत्ता है जो शिकार या घर और खेत वगैरह की रखवाली के लिए ना हो। जनबी से मुराद वो जनबी है जो गुस्ल में सुस्ती करता हो और देर से गुस्ल करना इसकी आदत हो गई हो, या वो जनबी है जिसने वज़ू ना किया हो, जैसा कि मुसन्निफ़ ने बाब के ज़रिया इशारा किया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 261 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब अगर जनबी शख्स दोबारा हमबस्तरी का इरादा करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 263। तर्जुमा। अबू सईद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दोबारा जिमा करना चाहे तो वज़ू करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 308 मतूला सनन अबी दाऊद अल्थारा 86 220 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 107 141 मतूला सनन इब्न माजा अल्थारा 100 587 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 4250 मसनद अहमद 3/7 21-28 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 262 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब एक से ज़्यादा औरतों से जिमा करके एक ही गुस्ल करना। हदीस नंबर 264। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात एक ही गुस्ल से अपनी बीवियों के पास गए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 85 218 तहफ़ा अल-अशराफ 568 सही। वज़ाहत एक उदास चेहरा यानी इन सब से सोहबत की और आखिर में गुस्ल किया। मुमकिन है ऐसा आपने सफ़र से आने पर या एक बारी पूरी हो जाने और दूसरी बारी के शुरू करने से पहले किया हो, या तमाम बीवियों की रज़ामंदी से किया हो, या ये कि आपके लिए ये ख़ास हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 263 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब एक से ज़्यादा औरतों से जिमा करके एक ही गुस्ल करना। हदीस नंबर 265। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सभी बीवियों के पास एक ही गुस्ल में जाते जिमा करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 106 140 सनन इब्न माजा फ़िया 101 588 तहफ़ा अल-अशराफ 1336 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलीज़ 309 मसनद अहमद 3/1,61,185 सही वलफ़्ज़ अल-बुख़ारी मन हज़ा अल-तरीक़ कान एतूफ़ अली नसा फ़ी अलसाया अलवाहिद वफ़ी रोइया फ़ी अल्लेला अलवाहिद वबदून ज़िक्र अलगस्ल 12 268 24 284 वानका 4 5068 102 5215। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 264 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के वास्ते तिलावत कुरान जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 266। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलमा बयान करते हैं कि मैं और दो आदमी अली के पास आए तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते तो कुरान मजीद पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ गोश्त खाते और आपको कुरान मजीद पढ़ने से जनाबत के सिवा कोई चीज़ माने ना होती थी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 91 229 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 111 146 बलफ्ज़ यक़राना अल-कुरान मुख्तसरा सनन इब्न माजा फ़िया 105 594 तहफ़ा अल-अशराफ 10186 मसनद अहमद 1/83
84 अरब 10 करोड़ 71,24,134 ज़ईफ़। इसके रावी अबदल्लाह बिन सलमा मखतलत हो गए थे और इमरू की उनसे रिवायत इख्तिलात के बाद की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 265 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के वास्ते तिलावत कुरान जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 267। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में कुरान पढ़ते थे सिवाय जनाबत के। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वजाहत। एक इस उमूम से जनाबत की तरह पाखाना वाओ पेशाब की हालत भी खारिज है, चूँकि अक़ला ये दोनों इस उमूम में दाखिल नहीं हैं, इसीलिए उनके इस्तिस्ना की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 266 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के साथ बैठ जाना और इसको छूने वगैरह से मुताल्लिक़ फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 268। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो इसके जिस्म पर हाथ फहराते और उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं कतरा गया, फिर आपके पास उस वक्त आया जब दिन चढ़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कतरा गए। मैंने अर्ज़ किया, मैं जनबी था, मुझे अंदेशा हवा कि कहीं आप मुझ पर हाथ ना फेरें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नापाक नहीं होता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3392 मसनद अहमद 5/384,402 सही। वजाहत। एक यानी जनबी होने से उसका जिस्म इस तरह नजस नहीं होता कि कोई उसे हाथ से छू ले तो हाथ नजस हो जाए, इसकी नजासत हकमी होती है यानी नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 267 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के साथ बैठ जाना और इसको छूने वगैरह से मुताल्लिक़ फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 269। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले और वो हुज़ैफ़ा जनबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ बढ़े तो मैंने अर्ज़ किया मैं जनबी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 29 372 मतूला सनन अबी दाऊद अल-1892 230 सनन इब्न माजा फ़ियाउसी 535 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 3339 सही। वजाहत। एक इस रिवायत में रावी ने इख्तिसार से काम लिया है, वरना ये वाक़या भी वही है जो ऊपर गुज़रा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 268 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स के साथ बैठ जाना और इसको छूने वगैरह से मुताल्लिक़ फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 270। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्तों में से एक रास्ता में इनसे मिले और वो उस वक्त जनबी थे, तो वो चुपके से निकल गए और जाकर गुस्ल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नहीं पाया, तो जब वो आए तो आपने पूछा, अबू हरीरा तुम कहाँ थे? तो इन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, आप इस हालत में मिले थे कि मैं जनबी था, तो मैंने नापसंद किया कि बग़ैर गुस्ल के आपके साथ बैठूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, एक मोमिन नापाक नहीं होता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 23 283 24 285 सही मुस्लिम अल-हदीस 29 371 सनन अबी दाऊद अल-1892 231 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 89 121 सनन इब्न माजा फ़िया उसी 534 तहफ़ा अल-अशराफ 14648 मसनद अहमद 2/23 करोड़ 52,82,471 सही। वजाहत। एक ये जुमला कहकर उनके ऐसा करने और मोमिन के नजस होने का अक़ीदा रखने पर आपने तअज्जुब का इजहार किया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 269 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा से खिदमत लेना हदीस नंबर 271। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे कि उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे कपड़ा दे दो। कहा, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा दिया। दो
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 299 तहफ़ा अल-अशराफ 13443 मसनद अहमद 2/428 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलीज़ 18 बरक़म 383 सही। वज़ाहत 1 यानी हाइज़ा हूँ। 2 इस हदीस से मालूम हुआ कि हाइज़ा हाथ बढ़ाकर मस्जिद में कोई चीज़ रख सकती है या मस्जिद से कोई चीज़ ले सकती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 270 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा से खिदमत लेना हदीस नंबर 272। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मस्जिद से चटाई दे दो। इन्होंने कहा, मैं हाइज़ा हूँ। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा हीज़ तेरे हाथ में नहीं है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 298 सनन अबी दाऊद अल-थारा 104 261 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 101 134 तहफ़ा अल-अशराफ 17446 वक़द आख़रजा सनन इब्न माजा फ़िया 120 632 मसनद अहमद 6451 सफ़र 111211417321422924 सनन अल-दारमी अल-थारा 82 798 108 1111 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलीज़ 18 बरक़म 384 सही। वज़ाहत 1 कि वो हाथ को मस्जिद में दाखिल करने से माने हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 271 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा से खिदमत लेना हदीस नंबर 273। तर्जुमा अबू मुआविया की सनद से अमिश से फिर उसी के मसल बाकी सनद से हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम माक़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 272 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा का मस्जिद में चटाई बिछाना हदीस नंबर 274। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से एक की आगोश में सर रखकर कुरान की तिलावत फरमाते जबकि वो हाइज़ा होती थी, और हम में से कोई बोरिया लेकर मस्जिद जाती और बाहर खड़ी होकर हाथ बढ़ाकर उसे मस्जिद में बिछा देती और वो हाइज़ा होती। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18086 मसनद अहमद 6/331,334 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलीज़ 19 बरक़म 385 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 273 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब अगर कोई शख्स अपनी हाइज़ा बीवी की गोद में सर रखकर तिलावत कुरान करे हदीस नंबर 275। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हम बीवियों में से किसी की गोद में होता जबकि वो हाइज़ा होती और आप कुरान की तिलावत करते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हदीस 3 297 अल-तौहीद 52 7549 सही मुस्लिम अल-हदीस 3 301 सनन अबी दाऊद अल-थारा 103 260 सनन इब्न माजा फ़िया 120 634 तहफ़ा अल-अशराफ 17858 मसनद अहमद 611713.148.1.819 सफ़र 20428 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-हदीस 16 बरक़म 381 हुस्न। वज़ाहत 1 और वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा ही होती जैसा कि मौलिफ़ के अलावा दीगर रिवायत ने उसकी सराहत की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 274 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब जिस खातून को ही ज़रहा हो उसको शौहर का सर धोना कैसा है हदीस नंबर 276। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में मेरी तरफ अपना सर बढ़ाते तो मैं इसे धोती और मैं हाइज़ा होती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हदीस 301 अल-एतिकाफ़ 4 2031 सही मुस्लिम अल-हदीस 3 297 तहफ़ा अल-अशराफ 15990 मसनद अहमद 6/32 55 8,61,70,204 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-हदीस 21 बरक़म 387 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 275 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब जिस खातून को ही ज़रहा हो उसको शौहर का सर धोना कैसा है हदीस नंबर 277। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में अपना सर मस्जिद से मेरी तरफ निकालते तो मैं उसे धोती थी और मैं हाइज़ा होती थी।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 3-297 तहफ़ा अल-अशराफ 16393 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 276 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस खातून को ही ज़रहा हो उसको शौहर का सर धोना कैसा है। हदीस नंबर 278। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी करती और मैं हाइज़ा होती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 295 अल-लबास 76 5925 अल-शमाइल 431 तहफ़ा अल-अशराफ 17154 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहीज़ 3-297 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सुमूसी 804 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 28 102 मसनद अहमद 6/10 करोड़ 42,31,232 सनन अल-दारमी अल-सलात 108 1098 1099 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 3,86,389 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 277 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस खातून को ही ज़रहा हो उसको शौहर का सर धोना कैसा है। हदीस नंबर 279। तर्जुमा इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबास 76 5925 तहफ़ा अल-अशराफ 16604 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 278 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस औरत को ही ज़रहा हो इसके साथ खाना और इसका झूठा खाना पीना। हदीस नंबर 280। तर्जुमा शरी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत करते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हाइज़ा औरत अपने शौहर के साथ खा सकती है। इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाता तो मैं आपके साथ खाती और मैं हाइज़ा होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हड्डी लेते फिर इसके सिलसिला में आप मुझे कसम दिलाते तो मैं इसमें से दंत से नोचती फिर मैं उसे रख देती तो आप ले लेते और इसमें से नोचते और आप अपना मुंह हड्डी पर उसी जगह रखते जहाँ मैंने अपना मुंह रखा होता था। आप पानी मांगते और पीने से पहले मुझे इससे पीने की कसम दिलाते चुनाचा में लेकर पीती फिर उसे रख देती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेते और पीते और अपना मुंह प्याले में उसी जगह रखते जहाँ मैंने अपना मुंह रखा होता था। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 70 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 आप ऐसा इजहार मोहब्बत और बयान जुवाज़ के लिए करते। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 279 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस औरत को ही ज़रहा हो इसके साथ खाना और इसका झूठा खाना पीना। हदीस नंबर 281। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह बर्तन में उसी जगह रखते जहाँ से मैं मुंह लगाकर पीती थी। आप मेरा बचा हुआ जूठा पीते और मैं हाइज़ा होती। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 70 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 280 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस औरत को ही ज़रहा हो इसका जूठा पानी पीना। हदीस नंबर 282। तर्जुमा शरी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पानी का बर्तन देते मैं इसमें से पीती और मैं हाइज़ा होती थी फिर मैं आपको देती आप मेरे मुंह रखने की जगह तलाश करते और अपना मुंह उसी जगह रखते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 70 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 281 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस औरत को ही ज़रहा हो इसका जूठा पानी पीना। हदीस नंबर 283। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं पानी पीती और मैं हाइज़ा होती और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप अपना मुंह मेरे मुंह रखने की जगह पर रखकर पीते और मैं हड्डी से गोश्त नोचकर खाती और हाइज़ा होती और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप अपना मुंह मेरे मुंह रखने की जगह पर रखते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 70 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 282 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत को अपने साथ लिटाने से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 284। तर्जुमा
उम्मुल सलमा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी थी कि उसी दौरान मुझे हीज़ आ गया, तो मैं आहिस्ता से खसक आई और जाकर मैंने अपने हीज़ का कपड़ा लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, क्या तुमको हीज़ आ गया है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, तो जाकर मैं आपके साथ चादर में लेट गई। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहीज़ 4 298 21 322 22 323 अलसूम 24 1929 सही मुस्लिम फ़िया 2 296 तहफ़ा अल अशराफ 18270 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-थारा 121 637 मसनद अहमद 6/3,03,18 सनन अल-दारमी अल-थारा 107 1085 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलहीज़ 10 बरक़म 371 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 283 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा औरत को अपने साथ लिटाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 285 तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही चादर में रात गुजारते और मैं हाइज़ा होती। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे खून में से कुछ लग जाता तो सिर्फ उसी जगह को धोते, इससे तजावुज़ ना करते और उसी कपड़े में नमाज अदा करते, फिर वापस आकर लेट जाते। फिर दोबारा अगर आपको मेरे खून में से कुछ लग जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी तरह करते, इससे तजावुज़ ना फरमाते और उसी में नमाज पढ़ते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-थारा 107 269 इनका 47 2166 तहफ़ा अल-अशराफ 16067 मसनद अहमद 6/44 सनन अल-दारमी अल-थारा 105 1053 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बारक़ाम 3,72,774 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 284 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा खातून के साथ आराम करना और इसको छूना हदीस नंबर 286 तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से एक को जब वो हाइज़ा होती हुक्म देते कि वो तहबंद बांध ले, फिर आप इसके साथ लेट जाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17420 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 302 सही मुस्लिम फ़िया 1 293 सनन अबी दाऊद अल-थारा 107 268 सनन अल-तिरमिज़ी अल-थारा 99 132 अलसूम 32 728 सनन इब्न माजा अल-थारा 121 636 मसनद अहमद 611316174182204206 सनन अल-दारमी अल-थारा 107 1087 1088 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलहीज़ 12 बरक़म 383 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 285 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा खातून के साथ आराम करना और इसको छूना हदीस नंबर 287 तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि हम में से जब कोई हाइज़ा होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते कि तहबंद बांध ले, फिर आप इसके साथ लेट जाते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 5 299 अलसूम 4 2030 सही मुस्लिम अलहीज़ 1 293 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 107 268 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 99 132 सनन इब्न माजा अल-तहारा 121 636 तहफ़ा अल-अशराफ 15982 मसनद अहमद 655134174189209 सनन अल-दारमी अल-तहारा 107 1077 वयाती इंदुल-मुलिफ़ बरक़म 374 सही वज़ाहत 1 हदीस में मुबाशरह का लफ्ज़ आया है, यह मुबाशरत से जिमा मुराद नहीं कि ये एतराज़ किया जाए कि आप कैसे मुबाशरत करते जबकि हाइज़ा से मुबाशरत हराम है, बल्कि यह बोसो कनार और लेटना मुराद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 286 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा खातून के साथ आराम करना और इसको छूना हदीस नंबर 288 तर्जुमा उम्मुल मैमुना कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से किसी के साथ लेट जाया करते थे और वो हाइज़ा होती जब इस पर तहबंद होता जो आधी रान और घुटने तक पहुँचता। जिसकी रिवायत में है वो उसे अपनी कमर पर बांधे होती। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 107 267 मसनद अहमद 6/33 करोड़ 23,35,336 सनन अलदारमी अल्थारा 107 1097 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलहीज़ 13 बरकम 376 तहफ़ा अल अशराफ 18,085 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलहीज़ पंच 303 सही मुस्लिम अलहीज़ 1 294 सही वज़ाहत 1 इस हदीस में भी मुबाशरत से लेटना ही मुराद है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 287 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब इरशाद बारी ताला का मफ़हूम हदीस नंबर 289। तर्जुमा अनस कहते हैं कि यहूद की औरतें जब हाइज़ा होती तो वो उनके साथ ना खाते पीते और ना इन्हीं घरों में अपने साथ रखते, तो लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने आयत करीमा वैसालूनक अनिल महीज़ कुल हो आज़ी अल बक़रा 222 लोग आपसे हीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करते हैं, आप फरमा दीजिए वो गंदगी है नाज़ल फरमाई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो उनके साथ खाएं पिएं और इन्हें अपने साथ घरों में रखें और जिमा के अलावा उनके साथ सब कुछ करें। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 302 सनन अबी दाऊद अलतहारा 103 258 अलनिका 47 2165 सनन अलतरमज़ी तफसीर अल-बक़रा 2977 सनन इब्न माजा अलतहारा 125 644 तहफ़ा अल-अशराफ 308 मसनद अहमद 3/1,32,246 सनन अलदारमी अलतहारा 107 1093 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलहीज़ 8 बातम ममाहना बरकम 369 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 288 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब निही ख़दांदे और मुमानत के इल्म के बावजूद जो शख्स बीवी से हालत हीज़ में हमबस्तरी कर ले इसका किया कफ़ारा है। हदीस नंबर 290। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में रिवायत करते हैं जो अपनी बीवी से जिमा करे और वो हाइज़ा हो कि वो 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 106 264 अलनिका 48 2168 सनन इब्न माजा अलतहारा 123 640 तहफ़ा अल-अशराफ 6490 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अलतहारा 103 137 मसनद अहमद 122927272286312325363367 सनन अलदारमी अलतहारा 112 1146 1147 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलहीज़ 9 बरकम 370 सही। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कहना है कि जब वो बीवी से शुरू हीज़ में जिमा करे तो 1 दीनार सदका करे और जब खून बंद हो जाने पर जिमा करे तो आधा दीनार सदका करे। बाज़ लोगों ने कहा है कि यह नौयत बताना मकसूद नहीं बल्कि ये रावी का तरद्दुद है, वाज़ेह रहे कि यह हुक्म इस्तिहबाबी है वजूबी नहीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 289 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब जो खातून एहराम बांधे और इसको हीज़ शुरू हो जाए हदीस नंबर 291। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हमें सिर्फ हज करना था। जब मकाम सरफ आया तो मैं हाइज़ा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और उस वक्त में रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, हाइज़ा हो गई हो? मैंने अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल ने आदम ज़ादिम के लिए मुक़द्दर कर दी है, तो वो सारे काम करो जो हाजी करता है सिवाय इसके कि खाना काबा का तवाफ़ ना करना। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहीज़ 7 294 अलहज 33 1560 वाओ 81 1650 अलुमरा 9 1788 अलाज़ाही 3 548 10 5559 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद फ़िया 23 1782 सनन इब्न माजा फ़िया 36 2963 मसनद अहमद 6/39 सनन अलदारमी अलमनस्क 62 1945 वयाती अनद अलमौलिफ़ बारक़ाम 349 2742 2993 तहफ़ा अल-अशराफ 17482 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 290 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब नफास वाली खातून एहराम कैसे बांधें हदीस नंबर 292।
तर्जुमा। मुहम्मद कहते हैं कि हम लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए और हमने उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज तलविदा के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़िलक़अदा को निकले, हम लोग भी आपके साथ निकले, यहाँ तक कि जब आप ज़ुल्हलीफ़ा पहुँचे तो असमा बिन तुमैस ने मोहम्मद बिन अबू बकर को जना, तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजकर दरियाफ्त किया कि अब मैं किया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल कर लो और लनबूट किस लो, फिर लबीक पुकारो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2617 वयाती अनद अल मौलिफ बरकम 215 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 291 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब अगर कपड़े पर हीज़ का खून लग जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 293। तर्जुमा। उनकैस बिन्त महसन कहती हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ का खून कपड़े में लग जाने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे लकड़ी से खर्च दो और पानी और बैर के पत्ते से धो लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद 18 132 363 सनन इब्न माजा फ़िया 118 628 तहफ़ा अल अशराफ 18344 मसनद अहमद 6/355,356 सनन अलदारमी 18 105 1059 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलहीज़ 26 बरकम 395 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 292 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब अगर कपड़े पर हीज़ का खून लग जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 294। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन्त मनज़र असमा बिन्त अबू बकर से रिवायत करती हैं, वो उनकी गोद में पली थीं कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़े में हीज़ का खून लग जाने के मुताल्लिक़ पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खर्च दो, फिर पानी डालकर उंगलियों से रगड़ो, फिर उसे धो लो और उसमें नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सही अल बखारी अलवुद 63 227 अलहीज़ 9 306 सही मुस्लिम 1833 291 सनन अबी दाऊद अलतहारा 132 3,61,362 सनन अल तरमज़ी अलतहारा 104 138 सनन इब्न माजा अलतहारा 118 629 मौता इमाम मालिक अलतहारा 28 103 मसनद अहमद 6/34 करोड़ 53,46,353 सनन अलदारमी अलतहारा 83 799 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलहीज़ 26 बरकम 394 तहफ़ा अल अशराफ 15,743 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 293 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब मनी कपड़े में लग जाने का हुक्म। हदीस नंबर 295। तर्जुमा। मावी बिन अबू सुफियन से रिवायत है कि इन्होंने अपनी बहन उम्मुल मुमिनीन हबीबा से दरियाफ्त किया कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े में नमाज पढ़ते थे जिसमें जिमा करते थे। तो इन्होंने जवाब दिया, हाँ, जब आप उसमें कोई गंदगी ना देखते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 133 366 सनन इब्न माजा अलतहारा 83 540 मसनद अहमद 6/3,25,426 सनन अलदारमी अलसलात 102 1415 1416 तहफ़ा अल अशराफ 15,868 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 294 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब कपड़े पर से मनी धोने का हुक्म। हदीस नंबर 296। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत का असर धोती थी, एक फिर आप नमाज के लिए निकलते और पानी के धब्बे आपके कपड़े पर बाकी होते। तखरीज दारदावा सही अल बखारी अलवुद 64 2,29,230 65 231 सही मुस्लिम अलतहारा 32 289 सनन अबी दाऊद फ़िया 36 373 सनन अल तरमज़ी फ़िया 86 117 सनन इब्न माजा फ़िया 81 536 तहफ़ा अल अशराफ 16,135 मसनद अहमद 6/48 अरब 14 करोड़ 21,62,235 सही। वज़ाहत 1 यहाँ इससे मुराद मनी है और मनी एक कस्म की रतूबत है जो मर्द की शर्मगा से शहवत के वक्त उछलते हुए खारिज होती है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 295 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब कपड़े से मनी के खर्चने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 297। तर्जुमा।
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत मिलकर साफ कर देती। एक दूसरी मर्तबा कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी मिलकर साफ कर देती थी। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16057 सही। वजाहत 1 ये रिवायत इस बात पर दिलालत करती है कि मनी को कपड़े से धोना वाजिब नहीं, खुश्क हो तो उसे खर्च देने या मिल देने और तर हो तो किसी चीज़ से साफ कर देने से कपड़ा पाक हो जाता है। मनी पाक है या नापाक इस मसला में उलमा में इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़ई, दाऊद ज़ाहिरी और इमाम अहमद की राय में मनी पाक है, वो मुंह के लाभ की तरह है। सहाबा किराम अजमईन में से अली, साद बिन अबी वक़ास, इब्न उम्र और उम्मुल-मोमिनीन आयशा का भी यही मसलक है। इसके बरअक्स इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मनी नापाक है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मनी अगर खुश्क हो तो खूरज देने से पाक हो जाती है, धोना ज़रूरी नहीं। उसके बरअक्स इमाम मालिक के नज़दीक खुश्क हो या तर दोनों सूरतों में धोना ज़रूरी है। मनी को पाक करार देने वालों की दलील खर्चने वाली हदीसें हैं। वो कहते हैं कि मनी अगर नजस होती तो खर्चने के बाद उसे धोना ज़रूरी होता, और जिन लोगों ने नापाक कहा है उनकी दलील वो रिवायतें हैं जिनमें धोने का हुक्म आया है। वो कहते हैं कि मनी अगर पाक होती तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो लोग पाक कहते हैं वो इसका जवाब ये देते हैं कि कपड़े का धोना नज़ाफ़त के लिए है, नजासत की वजह से नहीं। 2 बज़ाहिर ऊपर वाली रिवायत में और इस रिवायत में तारज़ा है। ततबीक इस तरह दी जाती है कि फ़र्क मिलने और रगड़ने वाली रिवायतें खुश्क मनी पर महमूल होंगी, क्योंकि मनी जब गीली हो तो मिलने से साफ़ नहीं होगी, और धोने वाली रिवायतें तर मनी पर। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 296 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब कपड़े से मनी के खर्चने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 298। तर्जुमा हमाम बिन हारिस से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी कि उसे, यानी मनी को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मिल दूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 32 288 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 136 371 सनन इब्न माजा अल-तहारा 82 537 मसनद अहमद 64312513539263 तहफ़ा अल-अशराफ 17676 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 297 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब कपड़े से मनी के खर्चने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 299। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से उसे, यानी मनी को, मिल देती थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 298 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 298 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब कपड़े से मनी के खर्चने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 300। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में उसे, यानी मनी को, देखती तो उसे रगड़ देती थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 298 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 299।